एक तरफ घुसपैठियों की बढ़ती हुई तादाद और दूसरी तरफ ये बात भी सच है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो लोग मुख्यमंत्री रहे वो भारतवासी ही तो थे, वो कोई पाकिस्तान से आए लोग तो थे नहीं। या जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर किया वो भारतवासी ही थे, पाकिस्तानी नहीं थे। वहां का जो डर है वो आज भी समाज में बैठा हुआ है। इसी बात को लेकर बीजेपी के नेता आगाह कर रहे हैं कि बंगाल में अगर आबादी मुसलमानों की बढ़ती है, वहां मुख्यमंत्री बनता है तो फिर हिंदुओं के लिए खतरा तय मानिए। शादाब चौहान जी, क्या है एमआईएम का टेक इस पर? ये बड़ी विडंबना है कि जफर इस्लाम मेरे भाई हैं और ये इकोनॉमिक्स के बड़े जानकार हैं और इनको तो ना तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया इनको, और इनको मुंबई का मेयर इन्हीं को डिक्लेयर कर दिया होता। इनके राष्ट्रवाद पे तो शक नहीं होगा ना, बिहार में शाहनवाज भाई को कर दिया गया होता। क्या बीजेपी के अंदर जो मुसलमान नेता हैं उनके राष्ट्रवाद पर भी बीजेपी के लोगों को शक है? क्या कहा संगीत रागी ने भी, मुसलमान नहीं हो सकता। क्या आपको जफर इस्लाम के राष्ट्रवाद पर शक है? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, तमाम लोगों के राष्ट्रवाद पर शक है आपको? आपको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है? जब भारत का संविधान डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता तो संगीत रागी किस हैसियत से इस बात की कर रहे हैं? नीतीश राणे क्या क्या बोलता है? जफर साहब अपनी पार्टी में रहकर उन पर लगाम लगवाइए, रोज बकवास करता है कि हम मुसलमानों का ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मुझे पूरा बोलने का अधिकार है। अरे रुकिए, मुझे पता है कि आप नफरत के प्रोफेसर हैं। का अधिकार अरे मुझे मालूम है, मौलाना यदि कह सकता है कि बुर्के वाली और नकाब वाली भले ही आप अंग्रेजों की चापूसी करते थे, मुझे मालूम रखने का अधिकार है। हाँ, अरे मुझे मालूम है आप अंग्रेजों के दलाल हैं। अरे तो तुम्हारे ओवैसी का तो पूरा परिवार ही गद्दार था, ओवैसी का पूरा परिवार ही गद्दार था, उसका पूरा गद्दार कोई नहीं है। मैं तुमको आतंकवादी बोल सकता हूं, मैं तुमको पाकिस्तानी बोल सकता हूं, करने के लिए तो मैं तुमको अंग्रेजों का दलाल बोल सकता हूं। क्यों चाहते हैं? मैं आपको पलट के अगर सुअर बोल दिया क्या होगा? गलत बात नहीं मार करके भारत में रहने के लिए गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपको पलट के आतंकवादी कहूं, मैं आपको सुअर नहीं मैं बोलूंगा। मैं आप कुछ भी खराब बोले, मैं आपको गंदा नहीं बोलूंगा। मैं सबका सम्मान करता हूं। मुझे बात कर लेने दीजिए, जब भी बात करिएगा। अगर हिम्मत हो तो सवाल का जवाब दीजिए। आरएसएस के लोग भागना जानते हैं, जानता हूं। आपकी हैसियत नहीं है शादाब के साथ का परिवार, आपकी हैसियत नहीं है हमारा मुकाबला करने की। इसीलिए बीच में आप भौं कर रहे हैं क्योंकि सामने खड़े रहकर बात करने की हिम्मत नहीं है, सवालों का जवाब देने की हैसियत नहीं है आपकी, इसीलिए बीच में बोल रहे हैं। अगर हिम्मत होती तो सवाल सुनते, भागते नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत होती तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है सवाल सुनने की। फिर जोड़ करके भारत के संविधान को नहीं मानते, आप अंबेडकर जी की विचारधारा को नहीं मानते, पार्टी कठमुल्लों की पार्टी है, इंडिया को नहीं मानते। कोई और राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये कठमुल्लों की पार्टी है। ओवैसी से बड़े देशभक्त आप ओवैसी की पार्टी कठमुल्लों की पार्टी है। आप ओवैसी से बड़े देशभक्त नहीं हो सकते। ये कठमुल्लों की पार्टी है, रेडिकल बारी में बोलेंगे। संगीत रागी जी आपकी बारी में वो नहीं बोल रहे थे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है, भारत के संविधान के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री बनेगा। शादाब चौहान जी, नहीं मेरी बात सुनिए। ए मोदी, ये मोदी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी परसों की ही बात है। आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे मुंबई में, ये बताने की जरूरत नहीं है। और शादाब चौहान जी, सेक्युलर तो तभी माना जाएगा ना जब कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए कश्मीर का मुसलमान आगे आकर उनकी सुरक्षा की बात सुनिश्चित करेगा। शादाब चौहान जी, ये एक तरफा कब तक होता रहेगा? ये एक तरफा कब तक रिश्ता निभाते रहेंगे संगीत रागी जैसे लोग? अगर उन्होंने कहा है तो क्या गलत कह दिया शादाब चौहान जी? हम सब ने देखा है इसी देश के भीतर मजहब के आधार पर एक वर्ग को निकालकर बाहर कर दिया गया। शादाब चौहान जी, मजहब के आधार पर लाल किले के बाहर हमला किया जाता है, आत्मघाती हमलावर वहां पर आते हैं, लोगों को मार डालते हैं। इसे देश के नागरिक हैं, वो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं इसे देश के खर्चे पर और देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। शादाब चौहान सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। चित्रा जी, आपने आतंकवाद के विरुद्ध बोला। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी और जब टेररिस्ट अटैक हुआ हो, चाहे लाल किले का कहीं भी, हमने उसको कंडम किया है। दूसरी बात, जिस टेररिस्ट अटैक का आपने जिक्र किया उसमें जान गंवाने वाला मेरा मेरठ का एक मुसलमान था। ये हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं, वो आतंकवादी हमला था, हमने उसको कंडम किया। लेकिन बीजेपी का कानपुर का विधायक कहता है कि मस्जिदों के सामने सुअर दिखवा देंगे। बताएंगे इस पर बात आप लोग नहीं करते हैं ना, यही तो दिक्कत है। अगर कोई भी आपके मजहब का युवा बनता है उस पर बात कीजिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो इस बीमारी को आप जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे। शादाब चौहान जी, ये गलत बात है।
आप लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं इस पर। बीमारी तो संगीत रागी बैठे अरे सेकुलर तभी बनिए जब बोलिए कि कश्मीरी पंडितों को बचाने में कश्मीर का मुसलमान यहाँ पर आगे आकर उनको मदद करे। वो आज भी अपनी जमीन के लिए भटक रहे हैं। नहीं मान रहा, उससे बड़ी बीमारी कौन होगी? हाँ, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कौन होगी जो भारत के संविधान को नहीं मानता? बिल्कुल, लेकिन जो डर दिखा रहे क्या गलत है? जो संविधान को नहीं मानते, जो डर दिखा रहे क्या? रामनवमी का जुलूस जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, ये बताया जाता है ये मुस्लिम बहुल इलाका है। भैया यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हैं गोरखपुर में हुई, आपका ताल्लुक भी गोरखपुर आप बता सकते हैं कि यहाँ से नहीं निकल सकता है जुलूस। मैं 10 सेकंड दीजिए, आप अब सुन लीजिए। चित्रा जी, आप बैटिंग क्यों कर रही है? मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए बोलिए। मैंने आपका बहुत ही प्यारा फोटो देखा फ्यूचर म्यूजियम दुबई का। क्या आपको बताइए कि वहां मुसलमानों के बीच में जाके आपको डर लगता है क्या? ये अफवाह फैलाते हैं। ये सब दुबई घूमने जाते हैं। एक आतंकवादी हमला हुआ तो उस आतंकवादी का पूरा खानदान कहां पर जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे वहां तो तथाकथित लोग आ जाते हैं ना आतंकवादियों के समर्थन में। अगर दुबई का लॉ भारत में लागू हो जाए तो फिर यहाँ से सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। शादाब चौहान जी, कानून का डर यहाँ पर तो आ जाएंगे ना बताने। एक वर्ग को सरकार निशाना बना रही है, इन लोगों को निशाने पर रखती है। शादाब चौहान जी, अगर आप कहीं का उदाहरण दे रहे हैं तो आप देखिए कि वहां के लॉ में अगर एक व्यक्ति की चलती है तो उसके आगे किसी और की नहीं चलती है। शादाब चौहान, इसीलिए हम लोकतंत्र हैं, इसीलिए बोलने की बात आती है। अरे आपको भी अच्छा ही लगा होगा। मैं तो कानून के राज की बात कर रहा हूँ। मैं तो चाहती हूँ दुबई जैसे यहाँ पर ताकत दे दिया जाए। मैं तो चाहती हूँ यहाँ पर सरकार के पास इतनी ताकत हो कि जब भी कोई आतंकवादी हमला हो उसके पूरे खानदान को एक्सपोज किया जाए। आप देश की बड़ी चेहरा डायरेक्ट। हाँ, अरे मैडम, आप देश जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं आप लोग। आप लोगों को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है, फिर आप कहेंगे हम बड़े सेकुलर चेहरे हैं। जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं आप लोग और आपको भारत और आप भारत माता की जय के नारे लगाते हैं और बोलेंगे सेकुलर। क्या गलत है? हाँ, क्या क्यों नहीं गलत है? क्यों नहीं गलत है? खाएंगे देश का जय फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे, क्यों नहीं गलत है? नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको नहीं लगता होगा, लगता है मुझे गलत। बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या बोला? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या बोला? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या बोला? फिलिस्तीन के ताल्लुक से उसका जहर नहीं खत्म होता है, खाली करना पड़ेगा। घर के आंगन में बैठे हुए सब बोल रहे हैं। भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ होना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाना दोनों में अंतर होता है, दोनों में फर्क होता है। संगीत रागी जी अपनी बात पूरी करेंगे। संगीत रागी जी, लेकिन देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को मुसलमान होने की भी इजाजत देता है। कोई भी मुसलमान मुख्यमंत्री हो सकता है। पहले ऐसा हुआ है, तब तो कोई अगर कश्मीर को छोड़ दें तब तो देश के किसी राज्य का ताना बाना नहीं बिगड़ाना। संगीत रागी जी, देखिए कोई भी मुसलमान हो सकता है और ऐसा क्या बिहार में भी हुआ है, बिल्कुल। महाराष्ट्र में अंतुले थे, वो क्या कोई ये थे। लेकिन दो बातें बहुत साफ गंभीरता से ध्यान रखिएगा। मुसलमानों के देश में बढ़ती हुई आबादी जिसमें घुसपैठिए भी शामिल हैं, देश के लिए खतरा है, देश के सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। क्योंकि जैसे ही इनकी जनसंख्या बढ़ती है ये फिर शरीयत के लिए आ जाएंगे, ये फिर हलाल के लिए आ जाएंगे। इनको पैरेलल हलाल इकोनॉमी चाहिए। इनका लिपस्टिक हलाल होगा, इनका दुपट्टा हलाल होगा, इनके लिए हलाल हॉस्पिटल होगा, इनके लिए हलाल ये सारी चीजें होंगी। आपको हराम खाना खाइए संगीत रागी भाई, कौन मना कर रहा है? नई नहीं, हम आपको हलाल नहीं खिलाएंगे, आप हराम खाइए। आपको मुबारक, संविधान अधिकार देता है, हम मना नहीं कर रहे। आप हराम खाइए, सुनिए, हराम खाइए, हम मना नहीं करेंगे। अरे तुमको छुरी चाकू तो बनाने नहीं आया पूरे, आपका अधिकार है। पूरे तुम्हारे इस्लामिक वर्ल्ड को छुरी चाकू तो बनाने नहीं आया, मेडिसिन तो बना नहीं सकता है। दूसरों की टेक्नोलॉजी पर जीने वाले तुम लोग मध्ययुगीन मानसिकता से आज तक तो बाहर नहीं निकल पाए। हलाल हराम करते रह जाओगे जीवन भर। संविधान को मानते हैं। संगीत रागी जी, क्या ये जो आपकी सोच है ये अल्पसंख्यकों को लोकतंत्र के मजबूत अधिकार से वंचित नहीं करेगी? आप ये कह रहे हैं वो बना नहीं सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग एक मेडिसिन, अरे उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक करवाइए ना, उनको अच्छा एजुकेशन दीजिए, उनको मॉडर्नाइजेशन दीजिए, उनको बताइए देश तरक्की कर रहा है। अगर उन बच्चों के साथ भेदभाव किया जाएगा और उनको कहा जाएगा वो पंक्चर बनाने वाले लोग हैं, तो क्या भेदभाव नहीं होता है इससे? किसी एक कौम के बारे में ऐसी कैसे टिप्पणी की जा सकती है? आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जो मांसाहारी है उसको शाकाहारी बनाने के लिए कर दीजिए।
जिनको सोच में, जिनके सोच में जिहाद भरा हुआ हो, जिनके सोच में काफिर की परिभाषा दी गई हो, का मतलब नहीं जो हमें नहीं मानता है वो काफिर है, वो सजा के तुल्य है, वो मानसिकता के शिकार होने वाले लोगों से आप कहते हैं 1400 साल में जो नहीं समझा उसे हम समझा एक एक करके बोलेंगे, सभी बोलेंगे, कैसे आवाज आएगी भाई? एक एक करके बोलेंगे। एक समझाने चले थे ना, उनकी हत्या हो गई थी। हाँ, गांधी समझाने चले थे ना, गांधी सक्सेसफुल हुए क्या? गांधी समझाने चले थे, गांधी सक्सेसफुल हुए क्या? सद्दानंद समझाने चले थे, सद्दानंद की हत्या कर दी गई। आप किनको बात करते? दुनिया में किसने इस्लाम को सद्भाव, शांति से, सौहार्द से मुख्य धारा में लाया है? जरा एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में दे अरे दीजिए। तो गांधी की हत्या किसने की? संगीत रागी जी। एक एग्जाम्पल दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, दुनिया में एक एग्जाम्पल नहीं ये तो इनके सियासी अब बात है, ये सियासी नाजायज औलाद है। जफर इस्लाम साहब ऐसे नहीं जाएंगे, नाजायज औलाद और ये क्या क्या भाषा इस्तेमाल की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।